हेलो एवरीवन। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। डेटा साइंस का पिछले साल का क्वेश्चन है। ये सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। देन ये कह रहा है कि शो डेट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। मतलब जस्ट ऑर्डर को चेंज करने पे दोनों बराबर ही रहते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो, ये फंक्शन गिवन है आपके पास। फंक्शन है टू वेरिएबल एक्स और वाई का, और ये कह रहा है कि ये x टू दी पावर y है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x कर लो पहले। देखो, पहले विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, फिर विद रेस्पेक्ट टू y हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल एक्स विद रेस्पेक्ट टू x जब करेंगे। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर ये y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा y x टू दी पावर y माइनस वन। ओके, नाउ इसके बाद क्या करेंगे हम, डबल एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका, जो कुछ आए विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स, तो पहले से लिखा हुआ है, डेल वाई और आ जाएगा। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट टर्म मान लो ये फर्स्ट है और ये इतना सेकंड है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो एक्स की पावर वाई माइनस वन, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आता है तो मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा देता हूँ आपको। ए की पावर एक्स, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो ये होता था कितना, ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये होता है ए की पावर एक्स का। ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखो, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो एक्स ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन लॉग ई ए, मतलब लॉग एक्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज। अब एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन एज इट इज, और y का विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो वन आ जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आ गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब दूसरी साइड से हमें क्या देखना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करना है पहले, फिर इसके बाद डेल डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स करना है। ठीक है, मतलब जो कुछ चीज का आंसर आएगा उसको हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो चलिए, जब विद रेस्पेक्ट टू वाई इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स एज ए कांस्टेंट हो गया फिर यहाँ पर भी। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x एज ए कांस्टेंट है, तो कितना हो जाना चाहिए, x टू दी पावर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं log e a, तो log e x। ओके, ये लिखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, आपको लिखना चाहो लिख दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कोई जरूरत नहीं। ये हुआ, सिंपल सी बात है। अब हम इसका करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई, तो हम कर चुके हैं डेल एक्स, मतलब ये जो कुछ आ गया इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स का कितना, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, सेकंड टर्म लॉग एक्स है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इक्वल टू, इसे थोड़ा सही करके लिख लो, ये x ऊपर ले जाओ तो x की पावर माइनस वन हो जाएगा, x की पावर y, तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस वन प्लस, इसको हम लिख सकते हैं y x, सॉरी चलो लिख दो y x टू दी पावर y माइनस वन लॉग x, ऐसे लिख सकते हैं। देखो जरा इसको ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखो, ये भी तो ये लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, y का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आप, तो ये हो जाएगा y x टू दी पावर y माइनस वन log x प्लस x टू दी पावर y माइनस वन। इक्वेशन वन ये है और इक्वेशन टू ये है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से आप क्या देखते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन
डेल वाई डेल एक्स, यही आपको प्रूफ करना था इसमें। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें वो क्या पूछता है उसको देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये सेकंड यूनिट से है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इफ k इज नेगेटिव। ठीक है, कई सारी चीजें इसके अंदर पूछ ली, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्व करता हूँ कि क्या क्या करने जा रहे हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके अल्फा बीटा दो रूट्स हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ लिख लो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। ओके, गिवन इक्वेशन। ओके, तो हमें पता होना चाहिए सम ऑफ रूट कितना होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। बी जब हमारी जनरल इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ पहले, उसके अकॉर्डिंग इसकी कंपेयर कर। जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके रूट्स हमें देखने होते हैं कि इसके अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो उनका सम होता है माइनस के बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, इससे कंपेयर करें इसकी, तो यहाँ बी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू यहाँ 2 है, तो कितना हो जाना चाहिए, माइनस के 6 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो माइनस के 3 आएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k अपॉन 2। सी अपॉन सी का मतलब यहाँ k लिखा हुआ है, k अपॉन 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, अब ध्यान दो जरा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ जरा ध्यान दो, देखो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू जो है यहाँ पर लेस देन 0 है, मतलब k की वैल्यू निगेटिव है। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि k की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। ओके, तो हम अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं। उसी जनरल इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली जो जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी, ये वाली जनरल इक्वेशन के लिए अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो चलो लिख देता हूँ, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके जी, ये होगा डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ ए और बी सब की वैल्यू पुट करेंगे। अब अपनी इक्वेशन से अगर कंपेयर करें इसकी, तो हमारी इक्वेशन बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू k है। ओके, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब कितना है 2 और सी का मतलब कितना है k, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इक्वल टू, इसको ऐसे ही करके लिख लो, 36 माइनस 8k आ जाएगा जी, 36 माइनस 8k। ओके, अब क्योंकि k की वैल्यू निगेटिव है, अब देखो अगर k की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। फिर अगर k की वैल्यू निगेटिव है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि माइनस k रखते हैं यहाँ पे, मान लिया k की वैल्यू अपने -2 रख दी सपोज, तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएंगे। तो कोई भी वैल्यू रखो k की, अगर निगेटिव वैल्यू रखते हो तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर किसी भी जनरल इक्वेशन में, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। अगर ये लेस देन जीरो आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी की वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट जो आपने फाइंड किया ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जब भी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रूट्स हैं, जो भी हमारी इक्वेशन है उसके रूट जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे।
और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन आ जाए तो इसका मतलब हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी, जो हम आयोटा के साथ में लिखते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब रूट तो हमारे रियल हो जाएंगे। ओके, सो आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक बार जरा देख लेते हैं। अच्छा, वही कह रहा था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा इफ के लेस देन। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, अब हमें फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। ये क्वेश्चन में पूछा है तो इसे फाइंड करना है। तो इसे जरा सही करके लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई इसका इधर अपॉन में अल्फा बीटा। ओके जी, अब बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये जो आपने ऊपर लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा नीचे वाला। अब ये ऊपर वाला मैंने कैसे लिख दिया, बेसिकली मैं इसको यहाँ बता देता हूँ एक कॉर्नर में आपको कि ये कैसे लिख दिया मैंने। ये देखो यहाँ पर कॉर्नर में, इसको समझ लो। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन था। इसमें मैंने क्या करा, अपने साइड से 2 अल्फा बीटा को ऐड किया और 2 अल्फा बीटा को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर कैंसिल कर दे तो वही का वही रह जाएगा जो हमारे पास था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ये इतनी वैल्यू तो बन गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, और ये माइनस के 2 अल्फा बीटा एज इट इज रह गया, इस वजह से ये लिखा गया है। इसको लिखने का बेनिफिट क्या हुआ आपको कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। ओके, वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो कितना हो जाएगा, बल्कि इसको आप ऐसे भी चाहो लिख लो, एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, मतलब इस अल्फा बीटा को इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया तो रहेगा सिर्फ 2। ओके जी, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने जो कुछ फाइंड की थी पीछे, वो उसको रख लो यहाँ पर। कितना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू था -3 और ये था k/2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर लो, कितनी थी भाई, एक बार दोबारा देख लेते हैं, k/2, सॉरी k/2। तो 2 को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर और -2, ये वाला पहले से आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा 18/k -2। इसकी वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। तो हमें क्या पूछा था कि इसकी वैल्यू बताइए। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। अब ये क्योंकि हमें पता है k की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, जब k की वैल्यू निगेटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी इस जो भी एक्सप्रेशन की भी ना, वो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी ना, क्योंकि x की k की वैल्यू कितनी है, लेस देन 0 है। ठीक है, सॉरी हाँ लेस देन 0 है, निगेटिव है मतलब। तो अगर यहाँ पे आपने k की कुछ भी वैल्यू रखी, मान लिया k की वैल्यू आपने -1 रख दी सपोज, तो -1 ये कितना हो जाएगा टोटल, -18 हो जाएंगे। ठीक है, तो -18 -2 मतलब -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो -20 तो मतलब बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी इसकी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू पूछिए क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछिए यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में भाई यहाँ पर मैक्सिमम नहीं पूछा, ये मिनिमम वैल्यू पूछी है। एक मिनट, ये मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसको आप थोड़ा ठीक कर लें, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। तो अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आ जाएगी, जब k की वैल्यू जब, क्योंकि k निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन की कितनी, -2। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो कि k की -2 क्यों है, क्योंकि k निगेटिव है। ठीक है, तो k की वैल्यू, ये पूछ रहा था इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 हो, क्योंकि अगर हम k की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं ना कुछ भी, तो ये तो बहुत बड़ा हमें बहुत छोटा नंबर मिलेगा, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है
वो k बराबर 0 पे ही मिलेगा, सॉरी k बराबर 0 के बिल्कुल नेबरहुड में मिलेगा, k बराबर 0 तो हम पुट ही नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी रखें हम, इसमें जो मैक्सिमम अपर बाउंड आएगा इसका वो सिर्फ -2 ही आएगा। ओके, क्योंकि k की वैल्यू अगर हमने -1 या बहुत छोटी वैल्यू रख दी ना, तो हमारे साथ में -2 एंड माइनस समथिंग हो जाएगा, जो कि -2 से फिर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई इसकी -2 हुई। बस इतना ही क्वेश्चन था जी। चलिए भाई, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये दोनों बराबर हैं। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको प्रूव करने की बात कह रहा है तो ये आप कर सकते हैं वैसे खुद से भी, कुछ इतना इसके अंदर कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, आप इसमें जो ये x माइनस समथिंग लिखा हुआ है ना, इसको कुछ मान लो अपनी साइड से, मान लो इसको t मान लो या p, कुछ भी मान लो, मतलब xyz कुछ भी अपनी साइड से मान के और कर दो इसे सॉल्व बस फिर। चलो मैं ही करा देता हूँ। तो सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है भाई, ये सॉल्यूशन है यहाँ से इसका। एक मिनट, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो भाई, दे क्या रखा हमारे पास, लिमिट 0 से लेके a तक ये प्रूव करना है कि एफ एक्स डी एक्स, इसे बेसिकली ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। लिमिट 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये गिवन था, हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, सपोज इक्वेशन 1 है। ठीक है, हमें एक प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि अगर हमें लिमिट को चेंज करना है, जैसे 0 से a है, अगर a से 0 करना है तो एक माइनस साइन बाहर लगाना होगा। ये भी हम लिख देते हैं, वी नो डेट, ऐसे करके लिख लो, व्हाट वी नो डेट, हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस के लिमिट a से 0। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा पलट दिया, 0 से a था तो a से 0 कर दिया, तो एक निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक निगेटिव साइन आ जाएगा, ऐसा करने से निगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब मैं अगर इसकी राइट हैंड साइड लेके चलूं, ये वाली साइड लेके चलूं, तो आप ये देखोगे कि ये वाली साइड लेके चलने हैं। ओके, अगर मैं कुछ नया वैल्यू मान लेता हूं, लेट a माइनस एक्स इक्वल टू सपोज t। ऐसा करने से क्या होगा, अब दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करें तो माइनस के dx इक्वल टू dt क्या आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस dx इक्वल टू dt आ जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा ना, माइनस dx इक्वल टू dt। तो dx की जगह पे तो आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस के dt पुट कर सकते हो, इस वाले की बात कर रहे हैं हम। ओके, सो जरा देखो इक्वेशन 2 से, देखो जरा इक्वेशन 2 से अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको पहले लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अभी। ओके, सो लिमिट 0 से a, इक्वेशन 2 से अगर हम देखें, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के लिमिट 0 से a, और यहाँ पर आप इसको अगर चेंज कर दें t से, एफ टी डी टी कर सकते हैं ना, x की जगह पर हमने ये लिख दिया, तो एक माइनस साइन डी टी का बाहर आ गया निकल के। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए। अब हम इसके लिमिट देखो, जब आपने a माइनस एक्स को t माना है, तो देखो जब हम ये x बराबर 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी a, और जब x बराबर आप a पुट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, नाउ पुट द लिमिट्स। लिमिट को चेंज कैसे करते हैं देखो ध्यान से, जब क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज किया था, लिमिट भी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि आपने a माइनस एक्स को t माना हुआ है, तो इंटीग्रेशन में ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है 0 से a तक। तो जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो t बराबर कितना आएगा भाई, t बराबर आएगा a, और जब x बराबर अपर लिमिट a पुट करेंगे तो t बराबर आएगा जी 0। ठीक है, तो बस ये आप जो है वो पुट कर दो उठा करके वहां पर, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी ना, नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो हमने ये लिखी है माइनस साइन चेंज करके, ये वाली इक्वेशन जो लिखी है हमने, इसमें आप ये दोनों के दोनों जो है पुट कर दो, या इसमें पुट कर लो, इक्वेशन 3 नाम दे लो इसको।
ठीक है। सो एफ टी में हो गया कन्वर्ट, तो इसको हम चेंज कर देते हैं और इसका नया नाम, इसका नाम लिख लेते हैं। सो कितना हो गया भाई, ये लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो हमारे पास गिवन था वो बराबर हो गया लिमिट, अब देखो टी में पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, टी वाली लिमिट में ये सारी चीजें हम वहीं वहीं पुट कर रहे उठा करके। कितना हो गया, लिमिट 0 से a, एक्स बराबर क्या माना था आपने, वहां पर क्या पुट किया था, टी की जगह पर, इस वाली में देख लो, यहाँ पर ये टी, टी बराबर a माइनस एक्स और लिमिट 0 से a आ रही है, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एक्स, अब हम जो डी टी था उसको डी एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो जो माइनस साइन था यहाँ वाला, उस माइनस से ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिमिट ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया लिमिट ए टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यही आपको प्रूफ करना था इसके अंदर, बस इतना सा प्रूफ है इसका। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से करें। कोई डाउट है तो मुझे पूछें, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर कल मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं आप, अगर कोई डाउट रह गया है किसी को अभी भी। तो हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी, ठीक है। चलिए बाकी को हम बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा अभी और सॉल्व करना। थैंक यू सो मच।